आज की हमारी चर्चा एक ऐसी कहानी पर है जो जो ठंडी है, नीली है और शांत है, हम्म। पर उसकी गहराई में एक बहुत खतरनाक खूबसूरती छिपी है। हम बात कर रहे हैं कमलेश्वर की 1968 की कहानी नीली झील की। और यही तो कमलेश्वर की खूबी है। वो प्रेम, मृत्यु और एकांत को मतलब ऐसे मिला देते हैं कि डर और सुकून एक साथ महसूस होता है। बिल्कुल। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हिमालय की कोई बर्फीली हवा सीने में उतर रही हो और फिर अचानक कोई गला दबा दे। हाँ, तो आज हम इसी कहानी के परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक साधारण सी छुट्टी एक एक अलौकिक प्रेम कहानी में बदल जाती है। कहानी हमें ले चलती है 1967 के नैनीताल। हमारा जो मुख्य पात्र है अशोक, 34 साल का एक बड़ा पत्रकार, दिल्ली से आया है अकेला। छुट्टियां बिताने। हाँ, छुट्टियां बिताने। और वो तलाकशुदा है। और वजह ये है कि उसकी पत्नी को लगता था कि वो ये एक बहुत ही जरूरी डिटेल है। अशोक का भावनात्मक रूप से दूर होना ही उसे इस कहानी में आगे जो होने वाला है उसके लिए तैयार करता है। मतलब वो सुकून की तलाश में है। बिल्कुल। और नैनीताल की वो नीली शांत झील, वो एक तरह से उसके अपने अकेलेपन का आईना बन जाती है। सही। तो अशोक हर सुबह झील के किनारे टहलता है। कोहरा है, दूधिया पानी है, कोई नाव नहीं, एकदम सन्नाटा। बस दूर मल्लीताल की तरफ उसे एक लड़की दिखाई देती है। रोज सफेद साड़ी, लंबे बाल, जो हर सुबह झील को ऐसे देखती है जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तीसरे दिन अशोक हिम्मत करके उस लड़की से बात करता है। और यहाँ से कहानी असल में शुरू होती है। हाँ, उसका नाम है मधु। उम्र कोई 26-27 साल। और वो बहुत कम बोलती है, बस मुस्कुराती है। एक रहस्य है उसके चारों ओर। और जब अशोक उससे वहां होने का कारण पूछता है तो मधु एक चौंकाने वाली बात बताती है। एक ऐसी बात जो किसी को भी चुप करा दे। वो कहती है, मैं यहाँ हर साल आती हूँ। मेरे पति यहाँ डूबकर मर गए थे 10 साल पहले। मैं बस उन्हें ढूंढती हूँ। और यही कहानी का पहला हुक आता है। एक श्रोता के तौर पर हम सोचने लगते हैं कि क्या ये महिला गहरे सदमे में है, या ये उसकी कल्पना है, या इसमें कोई और राज है। मधु के किरदार की ये खासियत है, उसके हमेशा गीले बाल और वो हमेशा सफेद साड़ी पहनना। हाँ, ये प्रतीक है ना? बिल्कुल, ये प्रतीक है जो उसे पानी से किसी दूसरी दुनिया से जोड़ते हैं। अशोक को यह सब बड़ा अजीब लगता है, पर वो रोज मधु से मिलने लगता है। दोनों साथ घूमते हैं, चाय पीते हैं। एक तरह का खामोश रिश्ता बन जाता है। फिर एक शाम अशोक उससे पूछता है, तुम्हें सचमुच लगता है वो मिल जाएंगे? एक सीधा सवाल। और मधु का जवाब वो अशोक को हिलाकर रख देता है। वो हंसकर कहती है, मिलते हैं हर रात झील के नीचे। सोचिए जरा। वो आगे कहती है, वो मुझे बुलाते हैं, मैं जाती हूँ। पानी बहुत ठंडा नहीं लगता। वो मुझे गले लगाते हैं, फिर सुबह मैं वापस आ जाती हूँ। अब यहाँ अशोक को लगना चाहिए कि मधु पागल है। हाँ, एक तर्कवादी पत्रकार को तो यही सोचना चाहिए। पर वो उससे प्यार करने लगता है। क्यों? क्योंकि शायद पहली बार उसे किसी से इतना गहरा जुड़ाव महसूस हो रहा है। अच्छा, मतलब उसका अपना अकेलापन मधु की इस अलौकिक दुनिया से जुड़ जाता है। हाँ, ये दो अकेले इंसानों के मिलने की कहानी है, भले ही उनमें से एक शायद इस दुनिया का न हो। और फिर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। वो तूफानी रात, वो क्लाइमैक्स। जोर का तूफान आता है। झील में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। अशोक को अचानक मधु का ख्याल आता है। और वो भागता है। वो भागता हुआ झील किनारे पहुंचता है और वो देखता है कि दूर मल्लीताल में एक सफेद साड़ी लहरा रही है। और मधु धीरे धीरे पानी में उतर रही है, जैसे कोई नींद में चल रहा हो। अशोक चिल्लाता है, मधु रुको! पर उसकी आवाज वो हवा में खो जाती है। और जब तक वो पहुंचता है, मधु गायब हो चुकी है। पानी पर सिर्फ उसकी सफेद साड़ी तैर रही है। और अगली सुबह पुलिस उस रहस्य से पर्दा उठाती है जो अब तक सिर्फ एक एहसास था। वो क्या बताते हैं? पुलिस बताती है जो वो साड़ी, वो तो 10 साल पुरानी है। 1957 में एक नया शादीशुदा जोड़ा हनीमून पर आया था। और एक हादसा हुआ। हाँ, लड़का नाव पलटने से डूब गया और लड़की ने उसी दिन झील में कूदकर जान दे दी थी। तो मतलब वो कहानी सच्ची थी एक तरह से। पुलिस वाले ये भी कहते हैं कि लोग कहते हैं वो औरत अभी भी अपने पति को ढूंढती है, एक लोक कथा की तरह। और अशोक के हाथ में बस उस साड़ी से मिला एक पुराना लॉकेट रह जाता है जिसमें एक नौजवान लड़के की तस्वीर है। और वो चुपचाप दिल्ली लौट जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, असल अंत तो अब आता है। 2 महीने बाद दिल्ली में बारिश की एक शाम अशोक अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा है।
उसे अचानक लगता है कि कोई उसके पीछे है। वो मुड़ता है, कोई नहीं है, बस हवा में भीगी मिट्टी और सफेद फूलों की हल्की सी जानी पहचानी खुशबू है। और अशोक का जो रिएक्शन है वो कमाल का है। वो डरता नहीं है, नहीं। वो मुस्कुराता है और बहुत धीरे से कहता है, आ गई। और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। बस यहाँ अशोक का सफर पूरा होता है। जिस दूरी की शिकायत उसकी पत्नी करती थी, वो अब हमेशा के लिए उस पार चला गया है। उसने वो कनेक्शन पा लिया है। हाँ, जिसकी उसे तलाश थी, भले ही उसकी कीमत उसे अपनी दुनिया छोड़कर चुकानी पड़ी। और कहानी की आखिरी पंक्तियां वो तो रोंगटे खड़े कर देती हैं। उसके बाद अशोक को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। बस कभी-कभी नैनीताल की नीली झील में 2 सफेद परछाइयां साथ साथ तैरती दिखाई देती हैं। और झील और भी नीली हो जाती है। क्या बात है। तो ये थी नीली झील, एक कहानी जहां प्यार मौत की सीमाओं को लांघ जाता है। और अकेलापन वो इंसान को एक दूसरी ही दुनिया में खींच ले जाता है। बिल्कुल। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है ना? कहानी के अंत में एक पंक्ति है, या शायद ये सिर्फ पर्दा है। हाँ, तो सोचने वाली बात ये नहीं कि भूत सच में था या नहीं। तो फिर असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा अकेला होता है, तो क्या वो हकीकत और कल्पना के बीच का पर्दा खुद ही नहीं उठा देता? गहरा प्यार और एक जानलेवा जुनून, इन दोनों के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है।